हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम विल्फ्रेड ओवन की फेमस पोएम ग्रेटर लव की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में विल्फ्रेड ओवन ने हमें बताया है कि कैसे वो सोल्जर्स जो किसी बैटलफील्ड में लड़ते हैं वो अपनी जान गंवाकर अपने देश के लिए सेवा करते हैं और उनका जो प्यार है वो किसी भी दूसरे प्यार से बढ़कर है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेटर लव एक लिरिकल बैलेड है। बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जिसे गाकर सुनाया जाता है और इसे 1917 या 1918 में लिखा गया था। और इस पोएम में विल्फ्रेड ओवन अपने वॉर टाइम एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके पोएम को लिख रहे हैं जब वो ऑफिसर थे वर्ल्ड वॉर 1 में 1914 से 1918 के बीच। और ये जो पोएम है उसमें जक्स्टापोजिशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। जक्स्टापोजिशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे दो ऑपोजिट्स को साथ में रखा जाता है, दो चीज़ों को साथ में रखा जाता है ताकि दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा सके कि कैसे दोनों चीज़ें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे जो जक्स्टापोजिशन है वो क्लिचेस ऑफ रोमांटिक लव, यानी जो रोमांटिक लव के बारे में लोग बात करते हैं उस लव और वो लव जो सोल्जर्स के मन में होता है अपने देश के प्रति, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है और कैसे जो सोल्जर्स हैं वो उस आर्म्ड वॉरफेयर यानी जंग के मैदान में जो ब्रूटल रियलिटीज़ को फेस करते हैं और मारे जाते हैं, इस चीज़ को कंपेयर किया है। यानी नॉर्मल रोमांटिक लव को सोल्जर्स के लव से कंपेयर किया गया है। तो ऐसी लड़ाइयों में जो यंग लोग होते हैं वो इंजर्ड भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं और ऐसी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं होता। स्पीकर ऐसी लड़ाइयों को मीनिंगलेस कह रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसी लड़ाइयों में बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो ये जो पोएम है वो पहली बार कलेक्शन पोएम्स में आई थी जिसे पब्लिश किया गया था 1920 में। और इस कलेक्शन के पब्लिकेशन को ओवन देखने के लिए जिंदा नहीं थे क्योंकि 1918 नवंबर 4 को ही उनकी मौत हो गई थी लाइन ऑफ ड्यूटी में, यानी जब वो लड़ रहे थे आर्मी से तभी उनकी मौत हो गई थी। और ये एक हफ्ते पहले हुआ, एक हफ्ते के बाद आर्मिस्टिस हो गई थी, यानी जिस देश के साथ उनकी जंग हो रही थी उसके साथ समझौता हो गया था और लड़ाई खत्म हो गई थी। लेकिन लड़ाई खत्म होने के एक हफ्ते पहले ही उनका देहांत हो चुका था और इसीलिए वो इस पोएम के पब्लिकेशन को नहीं देख पाए। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के समरी को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेटर लव एक लिरिकल बैलेड है जिसमें जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लव होता है और वॉयलेंस यानी कि लड़ाई करना, ये दोनों चीज़ें लव और वॉयलेंस एक दूसरे का अक्स होते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो रेड लिप्स हैं यानी अपनी प्रेयसी जिसको हम पसंद करते हैं उसके जो रेड लिप्स होते हैं जिसके बारे में हम ट्रेडिशनल लव पोएट्री में पढ़ते हैं, उनको वो कंपेयर कर रहे हैं डेड सोल्जर्स के वुंड्स के साथ। तो वो डेड सोल्जर्स जो पत्थरों पर गिरते हैं उनके जो खून के छींटे हैं वो उन पत्थरों पर लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ वो डेड सोल्जर्स गिरते गए उनके दाग धब्बे खून के पत्थरों पर लगे हुए हैं और उन दाग धब्बों को, उन पत्थरों को जो पोएट हैं वो लवर के रेड लिप्स से कंपेयर कर रहे हैं। ओवन opens with a startling image. Red lips, a classical image of romance and sensuality, are not as red as the stones stained with the blood of English boys. तो ओवन कहते हैं कि क्लासिकल रोमांटिक पोएट्री में हम जिन रेड लिप्स का जिक्र पढ़ते हैं वो लिप्स भी उतने रेड नहीं होते जितने कि वो पत्थर रेड हो चुके हैं। जहाँ पे वो इंग्लिश बॉयज़, वो इंग्लिश सोल्जर्स का खून लगा हुआ है, वो पत्थर उन रेड लिप्स से ज़्यादा लाल है। ही इज़ ट्राइंग टू कॉल अटेंशन टू द हॉरिबल थिंग्स दैट अकर इन वॉर। तो वो हमारा ध्यान उस तरफ खींचना चाहते हैं कि किस तरीके से वॉर में बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं और सुपरफिशियल और सिली रोमांस उसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी
जो चीज़ें सोल्जर्स फेस करते हैं उसके सामने रोमांस और इमोशन सेंटिमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ही कंटिन्यूज विद अ सीरीज ऑफ स्टार्क इमेजेस। वो और भी एग्जाम्पल्स देते हैं और भी इमेजेस हमारी आंखों के सामने पेश करते हैं ताकि हमें समझ में आए और हम इन कंपैरिजंस को समझें। तो लिप्स के बाद वो आंखों की बात करते हैं कि लव पोएट्री में जिन लोगों के बारे में बताया जाता है कि उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, तो उनकी आंखें उतनी भी सुंदर नहीं होती जितना कि उन सोल्जर्स की आंखें सुंदर होती हैं जो वेपनरी के कारण यानी गोली लगने के कारण अंधी हो चुकी हैं। वो आंखें ज़्यादा सुंदर होती हैं, ऐसा पोएट कह रहे हैं। A lover's soft voice is compared to the silent voice of dead soldiers। उसके बाद जो एक लवर की जो सॉफ्ट वॉइस है उसे कंपेयर किया है एक डेड सोल्जर की आवाज से। तो जो सोल्जर मर चुका है वो ऑब्वियसली कुछ बोलेगा नहीं, तो उसकी जो आवाज है वो शांत हो चुकी है। तो पोएट कहते हैं उसकी शांत हो गई जो आवाज है वो ज्यादा अच्छी है लवर की सॉफ्ट वॉइस से। और उसके बाद जो मोस्ट फेमस सिंबल ऑफ लव है हार्ट, तो हार्ट को वो कंपेयर करते हैं सोल्जर्स के बॉडी ऑर्गन्स के साथ कि जब सोल्जर मरते हैं तो उनके बॉडी के ऑर्गन्स जो अब काम नहीं कर रहे वो ज़्यादा सुंदर है हार्ट से। और इस तरीके से पोयम एंड होती है जहाँ पे स्पीकर जो हैं वो रीडर को अर्ज कर रहे हैं यानी फोर्स कर रहे हैं कि वो सोल्जर्स जो मारे गए हैं तुम्हें बचाने के लिए उनके लिए ज़रा रो लो। एज वॉर हैज़ ब्रॉट अनटाइमली डेथ टू देम, क्योंकि वॉर के कारण बिना मौत के ही वो लोग मारे गए हैं। एंड नो वन विल एवर बी एबल टू टच देम अगेन, और कोई भी उन्हें कभी भी अब छू नहीं पाएगा। ओवेन सीम्स टू सजेस्ट दैट द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ लव इज पेल इन कंपेरिजन टू द ट्रू ऑनर एंड लव ऑफ मैन ऑन द बैटलफील्ड। तो वो बार बार पोएम में हमें यही एक चीज़ बता रहे हैं कि जो रोमांटिक लव होता है उसकी आर्टिफिशियलिटी यानी वो नकली होता है और वो उस लव के सामने फीका है, पेल है। वो लव जो बैटलफील्ड में यानी एक जंग के मैदान में सोल्जर्स जो अपने देश के प्रति प्यार दिखाते हैं उसके सामने रोमांटिक लव कुछ भी नहीं है। ऐसे सोल्जर्स जो बेचारे स्ट्रगल करते हैं, मारे जाते हैं, वो कहीं ज़्यादा महान है। ओवन इज कॉलिंग अटेंशन टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ दीज सोल्जर्स एक्शंस एंड फाइंडिंग विद इन द मीनिंग। तो ओवन जो है वो बार बार सोल्जर्स के एक्शंस को बता रहे हैं हमें कि वो कितने ज़्यादा मीनिंगफुल हैं उनके एक्शंस। ऑफ कोर्स डर्टी एंड डाइंग सोल्जर्स आर नॉट ऑफन द सब्जेक्ट ऑफ ब्यूटीफुली फ्रेज्ड पोएम्स। तो ओवन कहते हैं कि ये गंदे और मरते हुए सोल्जर्स ब्यूटीफुली फ्रेज्ड पोएम्स यानी लिटरेचर की अच्छी अच्छी पोएम में कभी भी उनका जिक्र नहीं होता सोल्जर्स का, लेकिन ओवन कहते हैं कि उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, उन्हें लिटरेचर में ज़रूर जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ख़ास होते हैं जो लड़ाई में मारे जाते हैं। और यहीं पर जो पोएम है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।